मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज की इस महत्वपूर्ण कुंडली में हम विचार करेंगे एक जातक की कुंडली में जिसमें कि तीन तीन राजयोग हैं, फिर भी उनको पूरा फल नहीं मिल रहा है। आइए विचार करते हैं क्या कहती है उसकी कुंडली। आपका लगन कोई भी हो, आपका कोई भी लगन हो, हम साधारण तौर पर बताते हैं कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो तो उत्तम राजयोग माना गया है। कैसे बन जाते हैं ये? पंचम भाव का स्वामी दशम में हो, बहुत अच्छा उत्तम यागयोग बनता है, क्यों? दशम भाव व्यवसाय का है, बुद्धि से व्यवसाय, बुद्धि से राज कार्य में उसका रुचि बनती है। दूसरा, दशम भाव का स्वामी पंचम में हो, वो भी अच्छा है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ गया। नवम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो, भाग्य की दूसरे सारे प्रकार के सुख मिलेंगे। इस प्रकार के कई राजयोग कुंडली में होते हैं जो कि जातक को ऊपर उठाने में मदद करते हैं और उसका जीवन आसान हो जाता है। परंतु कुछ अशुभ योग भी होते हैं जिनके कारण जातक को पूर्ण प्रभाव नहीं मिल पाता। ग्रहों की दशाओं, ग्रहों की भ्रमण के अनुसार से जब भगवान देखता है कि उसको अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल देना है तो उसी टाइम पर धरती पर उसको उतार देता है, जन्म दे देता है। कुछ जन्म ज्योतिष शास्त्र में अशुभता के प्रतीक होते हैं, जैसे उसमें एक है अमावस्या का जन्म। जो भी पुरुष या जातक या जो स्त्री जातक अमावस्या को पैदा होते हैं, ऐसा मान के सोचो उसके पीछे उसके पूर्वजों का अशुभ प्रभाव अधिक है, पितृदोष भारी हो जाता है अमावस्या योग में पैदा होना। तो ऐसे कुछ हैं, उस पर विचार करेंगे और साथ साथ उनके उपाय भी करेंगे कि उनके लिए क्या अनुकूल उपाय किए जा सकते हैं ताकि उसका जो जिंदगी का सफर है आसानी से बीत जाए। जातक का जन्म सिंह लगन में हुआ, लगन के 14 डिग्री हंस हैं, तृतीय भाव में राहु 8 डिग्री, चंद्रमा 23 डिग्री विराजमान है और चतुर्थ भाव में सूर्य लग्नेश 5 डिग्री विराजमान है। वहीं पर मंगल नवम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी 6 डिग्री लेकर के सूर्य से अस्त है। बुध द्वितीय भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी 12 अंश लेकर के अस्त है। दोनों ही महत्वपूर्ण भाव है, दोनों ही धन से संबंधित भाव है, बुध के भाव है। पंचम भाव में शुक्र धनु राशि में है, 14 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव में केतु 8 डिग्री लेकर विराजमान, वहीं पर दसम भाव में गुरु 2 डिग्री लेकर के विराजमान है। शनि 23 डिग्री 21 मिनट लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। आज हम इस कुंडली में जो इसके पिताजी ने हमसे बताया है, बालक की आयु तो बालक नहीं रह गया, इसके भी बच्चे हो गए, 24 और 23 47 की उम्र हो गई, फिर भी बड़े हैं तो उसका अच्छा आशीर्वाद उनको मिल रहा है। हर मनुष्य कैसा कि जीते जी वो कभी भी चिंताओं से मुक्त नहीं हो सकता। संतान को पालने के बाद उसको पुत्र पोत्रियों की लगी रहती है, ये एक जिज्ञासा बनी है, उसी के सारे जिंदगी का चलन है। जिंदगी में बताते हैं सुख नहीं मिला, अच्छे राजयोग बताए हैं फिर भी नहीं मिला। क्या कारण रहा है? पहले थोड़ा सूक्ष्म विश्वास कर लेते हैं, फिर देखते हैं। सिंह लगन की कुंडली है, सिंह लगन के स्वामी सूर्य है, राजा है, थोड़ा सा अग्नि तत्व राशि की है, थोड़ा सा गर्म स्वभाव होता है, शारीरिक गठन मजबूत होता है, स्वभाव गंभीर होता है, अनुशासन प्रिय होते हैं, क्योंकि राजा की गाड़ी राजा की है। लग्नेश चतुर्थ भाव में है। जब कोई भी लग्नेश चतुर्थ भाव में होता है तो माता पिता की अच्छी सेवा करने वाला होता है, उसको लंबे समय तक मिलता है। घरेलू सभी प्रकार के सुख साधन, आनंद में जीवन होता है। और ये जरूरी बात है, हर राशि से सप्तम राशि शत्रु राशि होती है, ये वृश्चिक राशि में और
दसम भाव को, वृषभ राशि को, शुक्र की राशि को देख रहा है, तो पिता से थोड़ा सा मनमुटाव रहेगा, मधुरता की कमी रहेगी, बाकी उसको भाविक भी होगा और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहेगी। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है और तृतीय भाव में है। चंद्रमा तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। चंद्रमा क्या पराक्रम दिखाएगा? अमावस्या योग का है, भाई बहन का सुख नहीं, पराक्रम में कमजोरी, बाहर संबंधों से लाभ भी कुछ त्रुटिपूर्ण होगा और भाग्य को देख रहा है, कुछ त्रुटिपूर्ण सफलता भाग्य की दे सकता है। ग्रह का प्रभाव है। आगे बात करते हैं मंगल की। दोस्तों, सिंह लग्न में मंगल त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है, प्रबल योग कारक है, लेकिन अस्त हो गया, 2 डिग्री दूर है। क्या प्रभाव देगा? ना के बराबर। फिर भी मंगल चतुर्दशी सप्तम भाव को सती राशि में देख रहा है, जीवन साथी से मनमुटाव देगा, यहां पर भी प्रॉब्लम आ गई, कुछ देगा। तो मंगल सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, छुटपुट व्यवसाय में लाभ तो देगा। अष्टम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, कुछ आमदनी भी कराएगा, तो मंगल कारक है। बुध द्वितीय भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। मातृभूमि आदि का अच्छा सुख देगा, क्यों? चतुर्थ भाव में अस्त है, लेकिन सूर्य से 6 डिग्री दूरी पर है, थोड़ा बहुत छुटपुट प्रभाव देगा, मान लिया जाए। तो 6 डिग्री से उससे, सूर्य से बलवान है, 12 डिग्री पर है टोटल, थोड़ा बहुत देगा। भूमि मकान का सुख देगा, धन की स्थिति अच्छी होगी और दसम स्थान को देख रहा है, उन्नति के अच्छे अवसर होंगे, अच्छा फायदा मिलेगा। तो मित्र राशि को देख रहा है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु आ गया राजयोग में। गुरु पंचम भाव का स्वामी है, सिंह लगन में कारक ग्रह है, पंचम भाव का स्वामी है, अष्टमेश भी है। कोई भी ग्रह अपनी दूसरी राशि का भी फल तो अवश्य देगा, अष्टमेश के भी देगा, लेकिन मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में हो, पूर्ण राजयोग बन जाता है। राज्य के व्यवसाय पक्ष में अच्छा लाभ देगा, पिता से थोड़ा सा मधुरता की कमी हो सकती है, कोई बात नहीं। संतान बुद्धि अच्छा होगा और उसकी संतान भी लगन को केंद्र प्रभाव से देख रही है, ऐसी संतान होगी, उसको लगन को भी उठा रही है, उसकी प्रसिद्धि दे रही है। लगन मतलब स्वयं है, और गुरु रिप्रेजेंट करता है संतान को, दसम भाव में बैठा है, व्यवसाय में तो अच्छा होगा ही होगा, और उसका केंद्र प्रभाव लगन पे जा रहा है, तो उसको भी वो ऊंचा उठाने में मदद करेगा। अच्छा यार, गुरु पंचम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, धन की कोई कमी नहीं होगी। सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव में देख रहा है, सूर्य को भी देख रहा है, मंगल को भी देख रहा है, बुध को भी देख रहा है, तीनों को बल मिल रहा है। क्यों? गुरु तो आशीर्वाद देने वाला ग्रह है। सप्तम दृष्टि से नीच दृष्टि से देख रहा है, यहां पर परेशानी है। नीच दृष्टि कोर्ट कचहरी का भाव है, किसी प्रकार का दंड भी हो सकता है, शत्रुओं से परेशानी होगी। अब बात करते हैं शुक्र की। बिल्कुल अपोजिट है, शुक्र दसम भाव का स्वामी है और तो पंचम में है, ये भी एक राजयोग आ गया। राजयोगों की कमी नहीं है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये राशि परिवर्तन राजयोग है। गुरु शुक्र की राशि में है और शुक्र गुरु की राशि में, इससे अच्छा राजयोग और ज्योतिष में क्या मिलेगा? बहुत अति सुंदर राजयोग है। अपनी योग्यता द्वारा सम्मानित होगा, शुक्र अपनी योग्यता द्वारा सम्मानित होगा, योग होगा, भाई बहन तथा पिता का सुख मिलता है, पिता का अच्छा सुख मिलता है। ग्रह में एक ग्रह खराब देगा तो दूसरा ग्रह उसको अच्छा देता है। यहां पर शुक्र पिता का सुख अच्छा दे रहा है, पिता का सुख अच्छा दे रहा है। राजपक्ष से सम्मान और सफलता की यशस्वी होगी, धनी होगा, सुखी होगा। ऐसा जातक कम पढ़ा लिखा भी ऐसा लगेगा पता नहीं कितना पढ़ा हुआ है, ऐसा दिखाई देगा, और रंगमंच की दुनिया में भी नाम कमा सकते हैं। अच्छा है। अब बात करते हैं शनि की। शनि छठे भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव में चला गया। यहां पर परेशानी आ गई थोड़ी सी, क्योंकि घर में पत्नी का सुख सबसे अच्छा होता है। घरेलू सुखों में देखा जाए तो पत्नी का सुख अच्छा होना चाहिए, और शनि जो है ना, प्रतिनिधि करता है जीवन साथी का। खर्च अधिक होगा, परिश्रम से धन की उन्नति करने में उन्नतिशील होगा, क्यों? खर्चा अधिक करेगा।
सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, शत्रु पर परेशानी आएगी, धन की वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न होगा, शत्रु पर परेशानी, और दसम दृष्टि से भाग्य की हानि करेगा। यहां पर भाग्य की हानि हो गई, शनि ने भाग्य की हानि हो गई। मंगल पहले से ही अस्त है, सिर्फ 2 डिग्री का फर्क है, भाग्य की हानि हो गई। अब बात करते हैं राहु की। राहु तीसरे भाव में, तीसरे भाव तो पराक्रम का है, पराक्रम की तो कोई कमी नहीं, भाई बहन से कष्ट होगा, पराक्रम में कोई कमी नहीं। पंचम दृष्टि यहां पर सप्तम भाव में है, जीवन साथी रोगनी होगा, चाहे पति की कुंडली हो तो स्त्री या स्त्री कुंडली हो तो जीवन साथी रोगनी होगा। भाग्य भाव में कठिनाई आएगी, मेष राशि को देख रहा है, यहां पर भी भाग्य भाव में तकलीफ वाली बात आ गई, और नवम दृष्टि से उतार चढ़ाव देगा, मिथुन राशि को देख रहा है। अब बात करते हैं केतु की। केतु दर्शकों नवम भाव में है, भाग्य में कठिनाई केतु अपने आप ही दे रहा है, कोई मतलब नहीं। ऐसा जातक भाग्यहीन होता है और धर्महीन होता है और समाज में बदनाम हो जाता है, ऐसा जातक उसको धर्महीन और भाग्यहीन का एक धब्बा सा लग जाता है, जैसे कि ये तो कुछ किसी देवताओं की पूजा ही नहीं करता, ये नहीं करता। और पंचम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, दिमाग अस्थिर होगा, पराक्रम की कोई कमी नहीं, संतान शिक्षा बुद्धि में परेशानी की बात आएगी। ये ग्रहों का साधारण प्रभाव रहा, बहुत जरूरी है जानना। अभी है कि घरेलू सुख शांति नहीं, अमावस्या योग, परिश्रम के अनुपात में फल नहीं, भाग्य साथ नहीं देता, 2-2 3-3 राजयोग हैं। भाई दर्शकों भाग्य पहले से ही बलवान नहीं है, भाग्य का स्वामी तो अस्त हो गया, भाग्य तो साथ दे ही नहीं रहा। भाग्य पर शनि की अशुभ दृष्टि, केतु का रहना, चंद्र और राहु का रहना, भाग्य नहीं दर्शकों। और हमेशा साधारण आदमी ये कह देता है कि जो हम मेहनत करते हैं, अगर हमारी मेहनत के साथ हमारा भाग्य साथ देता है तो हमारी मेहनत को 4 चांद लग जाते हैं, और परिश्रम के अनुपात में हमको उसका श्रेय मिल जाता है, श्रम मिल जाता है। या तो परिश्रम के साथ श्रम मिल नहीं रहा। सप्तमेश द्वादश भाव में है और सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव है, तो दर्शकों सप्तमेश प्रतिनिधि करता है जीवन साथी को, चाहे स्त्री हो पुरुष की कुंडली हो। जब द्वादश भाव में आ गया और राहु किया, परेशानी आ गई, तो सप्तम भाव के संबंध में परेशानी आ गई। और दसम भाव के लिए सप्तम भाव भी जरूरी है। सप्तम भाव जब पीड़ित होगा तो 2 चीजों को खराब करेगा, व्यवसाय को भी खराब करेगा और दाम्पत्य सुख को भी खराब करेगा। दाम्पत्य सुख भी परेशानी आ गई, जब दाम्पत्य सुख नहीं तो घरेलू सुख शांति कैसे होगी, वो तो चाहिए, तभी तो सुख शांति होगी। अमावस्या योग हो गया, चंद्रमा सूर्य ये अमावस्या योग हो गया। अमावस्या योग में चंद्रमा बलवान नहीं रहता है, योग तो है, दसमेश पंचम भाव में है और पंचमेश दसम भाव में है और नवमेश चतुर्थ भाव में है, 3-3 राज हो गए। लेकिन जितना योग है वो अनुपात में उसको फल बिल्कुल नहीं मिल रहा, परिश्रम अधिक, आमदनी कम, खर्चा ज्यादा और दाम्पत्य सुख नहीं, तो फिर क्या घरेलू सुख मिलेगा। जातक अभी तक परेशान है। बुध की महादशा चल रही है, बुध तो अस्त है, जो ग्रह अस्त है विकला माना जाता है, तो दशाएं भी उसकी अशुभ नहीं होती। 16/2/8 से लेकर 16/2/25 तक है। मेरा वीडियो देख करके सोचा क्यों 46 साल की उम्र हो गई, चलो गुरुजी से कुछ पूछ लेता हूं, और भी पूछा होगा, कहीं ना कहीं आदमी पूछता ही है, सिर मारता ही है, क्या करे। चलो गुरुजी से पूछा है तो गुरुजी ने भी अपना फर्ज निभाना है, मैं अवश्य फर्ज निभाऊंगा, शास्त्रों के अनुसार अपनी योग्यता के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा, फल तो वो परमात्मा देगा। दर्शकों परेशानी है, अभी सुनो ऐसी कुंडलियों में। सबसे पहले तो सुन लो, हमारे अभिभावक ध्यान नहीं देते, जो अमावस्या योग में नजदीक होते हैं, चाहे चतुर्दशी का हो या अमावस्या का हो या शुक्ल पक्ष एकम का जन्म हो, वो सारे अमावस्या योग में आ जाते हैं। अमावस्या योग ऐसा होता है, पितरों का प्रभाव होता है, क्या करे, शास्त्रों के मुताबिक कोई चल नहीं पाता है। सबसे पहले उसका कर्म है कि शादी से पहले दोष निवारण करके, लड़की है तो कुंभ विवाह करो और लड़का है तो अर्क विवाह करो, क्योंकि वह पुरुष या स्त्री जीवन साथी के लिए भारी होता है।
भारी होने का मतलब आप समझते हो, और उसको हल्का होने के लिए दोष निवारण करके कुंभ विवाह या अर्क विवाह करना का चाहिए, उसके बाद योग साथी से करें। दूसरा, भाग्य अस्त है, मंगल है, और यहां पर कुंभ राशि है। अगर हम मंगल को बलवान करते हैं तो इसकी चतुर्दशी यहां भी आएगी, चतुर्थ भाव पर चतुर्दृष्टि यहां पर भी आएगी, दाम्पत्य जीवन में कटुता का कारण बनेगा। यह भी एक समस्या है। उधर सूर्य लगने से केंद्र प्रभाव भी देगा, कोई ग्रह नहीं छोड़ता। मंगल तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, सूर्य लगने से थोड़ा सा रहन से करेगा क्योंकि उसको अपनी कुंडली चलानी है। मंगल अगर मान लिया सपोज यहां बलवान मान दिया जाता है तो वो चतुर्दृष्टि से यहां पर हानि करेगा, राहु पहले से ही कर रहा है, वो भी संभवतः ठीक नहीं है। लग्ने शनि है, लग्ने शुक्र है और लग्ने सूर्य है, तो शनि का कोई नग भी धारण नहीं किया जा सकता। अब ये कुंडली एक स्त्री जातक की है जिसका कि पिताजी रो रहे हैं कि मेरी पुत्री को शादी के बाद सुख नहीं मिला। मैं जानना चाहूंगा उन लोगों से जो पुत्री को क्या पुत्र के समान समझा, उन्होंने क्यों नहीं शादी से पहले ऐसे योगों की शांति की, तो आपके घर में थी तो आसानी से हो सकता था, अभी करने से क्या फायदा। अगर वो लड़की कोई उपाय भी करेगी तो ससुराल वाले करने नहीं देंगे, कहां जा रही है, मंदिर में जा रही है, वो जा, मतलब बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। आदमी तो कर लेता है, कहने को तो मैं भी हाँ लेक्चर दे दूं, लेकिन मैं देखता हूं हमारे गांव में देहात में ऐसी स्थिति है स्त्रियों की कि उनको मंदिर जाना भी दुर्लभ है, कोई उपाय करना भी दुर्लभ है। मनुष्य तो कर लेता है, और कौन उनको रत्न धारण कराएगा, ये कौन कराएगा। ये आप थोड़ा सा गहराई से सोच के देखो। वो खैर कामकाजी महिला है, अगर कोई काम कर रही है तो एक अलग बात है, वो तो कर लेगी, मैं दोनों चीज बताऊंगा। लेकिन कुछ ऐसे भी तो हैं जो कि सिर्फ जिनका चौका बर्तन या घर तक का ही दायरा रह गया, तो कहां से रत्न लाएंगी, कहां से करेंगी, उनको मंदिर जाना भी दुर्लभ हो जाता है। शहर की बात नहीं है, शहर में तो कम आबादी रहती है, गांव की तरफ भी सोचो तो कैसा किया जाए, उस स्थिति दयनीय है। कोई बात नहीं, जो संभवतः है वही करेंगे, अपने अनुभव के अनुसार से उस जातिका का, उस स्त्री जाति का भी मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। 10 को अगर ये जातक पुरुष जातक के समर्थवान है तो अच्छी बात है, रत्न धारण कर ले, और शनि को भी जल दे, सूर्य को भी जल दे। इस जातक को किस किस का रत्न धारण करेगा, बड़ी समस्या है। ऐसे केस में सीधा नवग्रह रत्न की अंगूठी धारण करे, नवग्रह की अंगूठी धर्म का रत्न की धारण करे जिसमें सारे नवग्रह आ जाएंगे। नवग्रह अंगूठी की रत्न धारण करे और भोलेनाथ की सेवा करे, और सिद्धि विनायक श्री गणेश जी महाराज की आराधना में पीछे ना रहे, जीवन पार हो जाएगा, अवश्य जीवन पार हो जाएगा। अब रह गया वो उन मेरी बहनों के लिए जो गांव देहात में है, जिनको कोई अंगूठी खरीद करके कोई देने वाला नहीं है, जो झगड़े से ही है, झगड़ालू ही है, बातें करने में मिठास नहीं है, तो आप क्या समझते हो कोई अंगूठी करके देगा। जहां तो आज के जमाने में भी मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि इस लड़के की कुंडली देख तो उस लड़के से ज्यादा उस लड़की में है, लेकिन उसके पीछे 2 पैसे खर्च करना नहीं चाहते। अरे आज का युग देखो, आज का युग क्या, ज्योतिष भी देश काल परिस्थिति के आधार से काम करता है। आज भी लड़कियां आगे है, तुम उनको ऐसा क्यों सोचते हो, उनका भी उपाय कराओ ना, ताकि उनका भविष्य हो। तो ऐसी मेरी बहनें जिनके के पास कोई साधन नहीं है, मैं एक अचूक उपाय उनको बता रहा हूं, श्रद्धा से कर लेना, समय लगेगा, धीरज रखना, बेड़ा पार हो जाएगा। अपनी किचन को बिल्कुल साफ रखो, अपनी किचन को बिल्कुल साफ रखो, किसी प्रकार की गंदगी ना हो, किचन में कोई दोष ना हो, झूठे बर्तन रात को छोड़े नहीं। सब आदमी जानते हैं, किचन को साफ रखो, आपको सूर्य, आपको शुक्रदेव अच्छा फल देंगे। तो हमारे शुक्रदेव का वास किचन में होता है, और जिसका शुक्र अच्छा हो जाता है उसका सब कुछ अच्छा हो जाता है। शुक्र हमेशा आपकी मदद करेंगे, आपके सभी विषय। दूसरा, एक और, आपको कुछ रत्न पहनने की जरूरत नहीं, कोई लाके नहीं देगा, और जो लाके देता है तो पहन लेना बड़ी अच्छी बात है। कोई पूजा का जिसको
महिला को मौका मिलता है कि मंदिर जाने का तो कर लेना, जैसा मैंने बताया। अगर कहीं भी मौका नहीं मिलता तो एक चीज आपके हाथ में है रसोई में, वो है आपकी मसालादानी, जिसमें मसाले रखे हुए हैं। मसाले जिसमें रखे हुए, उसमें एक हल्दी का भी मसाला रखा है, हल्दी। आप रोजाना नहा धो करके अपनी जीभ पर हल्दी लगाएं, मस्तिष्क पर हल्दी लगाएं, गर्दन में हल्दी लगाएं और गुरु भगवान का नाम ले और रसोई को साफ करें। आपकी फतेह कुछ ही दिन में हो जाएगी। छोड़ दो सज्जन दो, ये उसके लिए है जो बेचारी मेरी बहन बेटी या ऐसी है, गांव देहात में है, उसको कौन ऐसे महुआ करा के देगा, कौन उपलब्ध करा के देगा। लेकिन आप धीरज से उस काम को कीजिए तो आपका वहां पर भी किचन में आपकी ठीक हो जाएगी। और गुरु आपका प्रतिनिधि कर रहे हैं हल्दी से, तो आपको धीरे 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 फर्क पड़ता जाएगा। क्यों? मैं समझता हूं कि आज कौन आपको न कहन के देगा। आप मंदिर में जाओगे भी जब 3 बार सास से पूछोगी, देवर से पूछोगी, ससुर से पूछेगी। और कुछ तो लोग ऐसे हैं, कुछ तो इलाका ऐसे हैं, वो बोलेंगे राम कुमार की बहू तो मंदिर में जा रही है, उसकी पत्नी तो रोज मंदिर में जाती है। पता नहीं क्या क्या बातें सोचेंगे। कोई बात नहीं, अपना घर में ही इलाज करो, अपनी किचन ठीक रखो, आपका भगवान अवश्य करेंगे। मन ही मन में सिद्धि विनायक गणेश जी की आराधना करते रहिए। हल्दी का टीका लगाना मत भूलिए, बेड़ा पार हो जाएगा। दर्शकों, मैंने आपका ये मार्गदर्शन किया, समय के हिसाब से किया। क्यों? डिसीजन वही है जो समय के हिसाब से लेना है, वही है। फायदा तो हर जगह है। ऋषि ज्योतिष फिर कहूंगा नर्मदा जी के तट के ऊपर है। यहां पर कालसर्प दोष पितृदोष पूजाएं की जाती हैं। जरूरत है आप संपर्क कर सकते हैं। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, पूरा जीवन का सार निचोड़ देता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपकी राह आसान करता है, भेजता है। जरूरत है आपको संपर्क करने की। ऋषि ज्योतिष आपके सवालों के वीडियो बना करके आपका भी मार्गदर्शन करता है और बाकी लोगों का भी मार्गदर्शन होता है कि कुंडलियों में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। आपको पता है कि मैं वास्तविक कुंडलियों का विश्लेषण बताता हूं। आप ही लोगों से कुंडलियां आती है, देखता हूं, बनाता हूं, या आपके सवाल आते हैं। मेरे पास वो नहीं है। अब जो 18वीं सदी की जो तारीख रख करके मैं कह दूं कि उसने ऐसा किया था, अब क्या वो दोष खत्म हो गए? अब क्या वो योगी नहीं होंगे? आधुनिक परेशानियां, जो आजकल जो परेशानी हमारे समाज में, हमारे भाइयों को, हमारे बहनों में आ रही हैं, मैं उनका विधिवत आपको शास्त्रों के अनुसार, अनुभव के अनुसार आपका मार्गदर्शन करता हूं। अगर आप समझते हैं, आप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें। और फिर कहूंगा दर्शकों, जिसने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और मैं कुंडलियों को वास्तविक कुंडली से विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।